व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, ये होता क्या है और कैसे होता है? अगर आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी हो जी। तो आप उसमें देखा होगा कि 0 और 1 जी, बाइनरीज। बाइनरी कोड जो है हम्म। वो नजर आता है नियो को, और उससे पता चलता है कि ये पूरा ब्रह्मांड माया है और बाइनरी कोड पे बना है। राइट। मतलब कि ये पूरा ब्रह्मांड नंबर्स पे बना है। Right. हर चीज का एक नंबर है। नंबर मतलब उसकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका एक नंबर है। तो मैम न्यूमरोलॉजी के रेफरेंस में, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जब हमने टैरो कार्ड का सेशन किया था तो हमने अमिताभ जी के हेल्थ के बारे में बात की थी, तो क्या न्यूमरोलॉजी से भी हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं कि अगले की हेल्थ कैसी रहेगी? हाँ, लेकिन उसके लिए उनका फिर पूरा चार्ट करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं 2026 के नंबर्स देखती हूँ या 2038 के भी देखती हूँ, तो उनके चार्ट के हिसाब से 1 नंबर उनका बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है। और अगला साल 1 का है, तो अगला साल जितने लोगों का नंबर 1, 8, 2 और 4 है, उनके लिए ये साल कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला। ये सब चीजें इसलिए होती हैं। जब मैं कहती हूँ बहुत अच्छा नहीं होने वाला, तो हम लोग तुरंत सोचते हैं तबीयत खराब होगी, पैसे का लॉस होगा, या इस तरह का कुछ, रिश्ते टूटेंगे, डिवोर्स होगा, नेगेटिव होगा। एक्चुअली ये सब चीजें हम लोग खुद अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए हैं। हमने खुद ही लिखा है कि मैं सीधी तरह भगवान, आई वुड नॉट से भगवान, बट आई वुड से कि मैं सीधी तरह आध्यात्म के रास्ते पर नहीं चल रहा, तो मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा करना, हम अपने हायर सेल्फ को बोलते हैं कि मुझे करना पड़ जाए। तो जब मुश्किलें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आज भी जिंदा है क्योंकि बहुत पाठ पूजा हो रही है उनके लिए, तो अगला साल भी उनके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है जी। और सूर्य का जो नंबर है, सूर्य मतलब कौन, जो एकदम टॉप में है। टॉप में जितने पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स पीपल, एक्टर्स या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, सभी को थोड़ा सा भगवान बोलेगा नीचे उतरो, सबको थोड़ा नीचे उतारेगा, क्योंकि लोगों के मन में घमंड आ जाता है और फिर जो टॉप पे रहते हैं वो ऐसे ही तो टॉप पे नहीं गए, कुछ तो कर्म ऐसे किए हैं कि वो वहां पहुंचे। तो वो जो कर्म आपने किए हैं ना, उनका भुगतान यही करके जाना है, क्योंकि ये लास्ट लाइफ है। तो आपका हायर सेल्फ, आप कोई भी रास्ता चुनो, अब दूसरों की सेवा का रास्ता चुनो या अपनी सेवा का रास्ता चुनो, आपको अपने रास्ते पर डालने के लिए आपके कर्मों का भुगतान आपको कंप्लीट करना है, जो कर्ज है उसको पूरा करना है। तो सब लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव, मैं तो बवाल कहने वाली थी, बवाल बदलाव आएगा। 2026 का सबसे बड़ा ग्लोबल शॉक क्या हो सकता है? ग्लोबली, नॉट इंडियन, लाइक ग्लोबली क्या सबसे बड़ा शॉक आ सकता है हमें 2026 में? वॉर, जिसका मैंने आपको बताया, वो एक्चुअली वो लोग 2025 में करना चाहते थे। ये प्लान्ड है, ये एक्चुअली 2025 में प्लान्ड थी, और हो सकता है कि दिसंबर से मई का समय कुछ बहुत अच्छा नहीं है, मतलब अभी से मई तक, इसीलिए मैं इतनी जल्दी वापस जा रही हूँ। वरना मैं शायद 8 दिन और रहती। लेकिन ये समय जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। ग्रहों के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा नहीं है, नंबर्स के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। तो जो सबसे बड़ा शॉक होगा वो होगा न्यूक्लियर वॉर। तो वॉर कैन एस्केलेट इनटू न्यूक्लियर वॉर। इसीलिए मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज सुबह शाम भगवान से सिर्फ इतना मांग लो कि वॉर को टाल दो। इस वॉर को कुछ ऐसा करो कि ये कभी भी ना हो, इस साल का कभी भी जिंदगी में ना हो। लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें आप बता सकते हैं व्यूअर्स को जो उन लोगों को भी काफी फायदा करे अगले साल के लिए? पहली बात तो ये कि हम सभी को, अगर आप आज देखेंगे अपने चारों तरफ, ठीक है, और आज से 50-100 साल पुरानी तस्वीरें उठा के देखेंगे, तो पहले लोग बहुत रंगीन होते थे, घरों के रंग, कपड़ों के रंग। आज ब्लैक, ब्राउन, वाइट, बेज, 4 कलर, ग्रे, ब्लू,
इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। गलत है, क्योंकि हमारे जो चक्र होते हैं, हमारी उन्नति के लिए, आध्यात्म के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हो, हमारे रिश्ते सुंदर हों, उसके लिए हमारे चक्रों का एक्टिव और हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब आपका वो चक्र ब्लॉक्ड है। बहुत सारे लोग बीमार, आज लोग बीमार हैं, पुराने जमाने में लोग घी ऐसे पीते थे, राइट। उनको तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था। दूध पीते थे, उनको तो कुछ नहीं होता था। गेहूं के पराठे खाते थे, साथ में लस्सी का ग्लास, उनको तो कुछ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो लोग, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसमें नहीं घुसूंगी, लेकिन कलर्स लोग स्टार्ट करेंगे यूज करना, क्योंकि 2026 है। 6 नंबर है शुक्र का, और शुक्र है सुंदरता। लोग एक ब्लैंड डल लाइफ से तंग आ चुके हैं। क्या हर जगह ग्रे ग्रे, यू नीड रेड, यू नीड ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक। ये सारे जब रंग होंगे तो इंसान खुश भी रहेगा। तो एक तो वो होगा, और होना चाहिए। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो मैं तो कहूंगी कि करो, और करोगे तो आपके लिए बेहतर है। बाकी मैं तो कोई नहीं होती आपको कुछ कहने वाली कि ये कर या ये मत कर। आई एम सॉरी अबाउट दैट। एंड उसके अलावा फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन किसको आएंगी? जो टॉप पे बैठे हैं उनको आएंगी। ओके। अब उनको आएंगी तो वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास को चैन से जीने तो देंगे नहीं। तो बहुत सारे लोगों की हो सकता है नौकरियों में परेशानी आए, बिजनेस में परेशानी आए। पर इसमें एक चीज अच्छी है, क्योंकि पहले जमाने में तो कोई नौकरी नहीं करता था, सबका अपना अपना बिजनेस होता था, और लोग सुखी थे, और सबका अपना ही जो भी था अपने पास ही रहता था। आज तो सब कुछ बैंक में है। आपको बैंक पता है कि आपका पैसा कौन ओन करता है? आप कहते हो मेरा घर, क्या आपको पता है कि वो घर आपका नहीं है? आप कहते हो मेरी गाड़ी, क्या आपको पता है कि वो आपकी है नहीं? कुछ भी आपका नहीं है। आज तो म्यूजिक भी, पहले जमाने में हमारे पास टेप रिकॉर्ड और कैसेट होती थी, आज तो वो भी ऑनलाइन है। तो आपके पास तो अपना म्यूजिक भी नहीं है। उसमें बेहतर चीज ये आएगी कि जब लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो वो सोचेंगे कि चल मैं अपना बिजनेस करूं, चाहे मैं खेती क्यों ना करूं, लेकिन अपना करता हूं। बहुत सारे लोग खेती की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि 8 नंबर धरती का भी होता है, और 2083 4 टोटल आता है, तो वो नंबर किसान का और धरती का है। तो बहुत सारे लोग खेती की तरफ जाएंगे, बहुत सारे लोग शहरों को छोड़कर हो सकता है कि गांव वापस चले जाएं। सिविल वॉर, तो मैं वॉर की बात कर रही थी, लेकिन सिविल वॉर के चांसेस भी बहुत हैं। टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, ये पूरे देश में पूरी दुनिया में बढ़ेंगी। मैं अपनी देश की बात ही नहीं कर रही, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। तो पूरी दुनिया में ये चीजें बढ़ेंगी। गवर्नमेंट करप्शन एक्सपोज होने के कितने चांसेस है अगले साल? क्या हम हर साल वेट करते हैं किसने कितना पैसा खाया, हाँ, ये तो एक्सपोज हो सकता है, बहुत चांसेस है। पैसा खाया और करप्शन की, ये एक्सपोज होगा। और फिर जब एक्सपोज होगा तो बहुत सारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कह लो या वर्कर्स कह लो या कोई भी हैं, उन लोगों के तो हो सकता है उनको रिजाइन करना पड़े। यानी प्रॉब्लम्स उनके लिए आने वाली है 100%, क्योंकि 8 नंबर देखो 8 नंबर अंडरवर्ल्ड का है, 8 नंबर धरती का भी है, शनि का भी है, आपके कर्मों का भी है, कर्मों के हिसाब किताब का है, और गवर्नमेंट का है, लॉ का है, कोर्ट का है। तो कोर्ट अगर सख्ती करने की कोशिश करेगी, लॉयर्स अगर सख्ती करने की कोशिश करेंगे, तो हुआ था ना एक किसी जज के कैबिन में जाकर किसी ने उसको चप्पल से मारा था। हाँ, हुआ है ना? जी हाँ, तो ये ऐसे केसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है या कोई बहुत बड़ा खुलासा इस अगले साल? खुलासा तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को और काफी लोगों को हो सकता है कि बहुत कुछ से गुजरना पड़े, मुश्किलें आए, हो सकता है उनका काम ना चले, हो सकता है उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाएं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की असलियत सामने आए, बहुत सारे लोगों के डिवोर्स हो जाएं। तो मैम, हमने ये देखा है कि बॉलीवुड एक
एंटरप्राइज थी जो कि 5% मिनिमम अप्रिसिएशन एवरी ईयर कमाती थी, जो बोला जाए। तो अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जब से सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, तो बॉलीवुड के भी कुछ नक्षत्र अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो 2026 के लिए बॉलीवुड के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है कि बॉलीवुड एज अ मार्केट बड़ा होगा कि और सिकुड़ेगा कि क्या होगा? क्योंकि ये जब से देखो, लोगों की जिंदगी में इतने दुख हैं, इतने दर्द हैं कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। बिल्कुल और अनफॉर्चुनेटली ये लोग बॉलीवुड के जो स्क्रीन हीरोज हैं उनको रियल लाइफ हीरोज बनाने में तुले हुए हैं। जी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी तो समझ में आ रहा है ना कि कौन क्या है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, सबको पता है कि किसकी बेटी लड़खड़ाती हुई बार से बाहर निकल रही है, और कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन मर्डर कर रहा है, कौन ड्रग्स कर रहा है, सबको पता है। बिल्कुल। तो जो गरीब जनता है वो तो 2 घंटे के लिए पिक्चर देखने जाती है। और आज थिएटर्स इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि शहरों में तो सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस हैं, बिल्कुल, छोटे थिएटर तो बचे तो नहीं, हटा दिए गए। तो ये लोग टीवी पे देखते हैं। बिल्कुल। और अब लोगों को अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब और इंस्टाग्राम से लोगों का पेशेंस कम होता जा रहा है, और सब कुछ तो फ्री है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा राइज अप हो रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब चीजें, तो लोग पहले ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो चुके हैं, अब थोड़ा और होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस साल में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी उन लोगों ने हॉरर और थ्रिलर और नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग ये जब फिल्में बनाते हैं, अब ये तो अभी ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, ये लोग जब ये फिल्में बनाते हैं, हॉरर फिल्में, थ्रिलर फिल्में जब आप देखते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जब आप जाते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जब आप पीते हैं, इन सभी चीजों के अंदर ब्लैक मैजिक है। लिटरली मैंने वीडियो देखा है फैक्ट्री के अंदर जाकर चीजों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हुए। कुछ खिलौने हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कुछ जो हॉरर फिल्में हैं उसके अंदर पीछे एक टोन्स होती है, क्योंकि सी लाइक आई सेड, न्यूमरोलॉजी नंबर्स के एनर्जी पे ये पूरा ब्रह्मांड टिका है, बना है, टिका नहीं है, बना है। अगर फ्रीक्वेंसी अच्छी है तो बुरी भी तो है, बिल्कुल। तो वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डाली हुई है। तो जब आप हॉरर फिल्में देखते हैं तो वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग पे असर करती है। आपको क्या लगता है जो 747 गेम खेलते हैं लोग, कितने सारे लोगों ने अपना लाखों रुपए खो दिया, कि कई बच्चों ने सुसाइड कर ली, किसी ने मर्डर कर दिया, बहुत सारे ये ऑनलाइन फोन गेम्स, इसी मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने बैन किया ना वो गेम, कुछ टाइम से। वो इसीलिए तो बैन किया है क्योंकि उससे इतना सब हो रहा था। ये फिल्मों से भी हो रहा है। और बीच में किसी ने ये भी किया था कि नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन करो, क्योंकि ये लोग हमारे जनरेशन के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या उन्हें इस तरह की चीजें दिखा के बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि आज आप कहते हो, आप हिंदी फिल्म में उनके आगे वो सर्टिफिकेट का आता है सेंसर बोर्ड, टीवी के बारी कहाँ जाता है आपका सेंसर बोर्ड? वहां पे तो बहुत नग्नता दिखाते हो आप कहते हो पॉर्न फिल्म्स के लिए इसको अरेस्ट किया, उसको अरेस्ट किया। जो टीवी के ऊपर बड़े बड़े फिल्मी लोग वहां पर अपने सीरियल्स बना रहे हैं और उसमें दुनिया भर की गंदगी दिखा रहे हैं, उसको तो आप बैन नहीं कर रहे हो। जी, वेब सीरीज और ये सब के नाम पे। तो वो अब धीरे धीरे पब्लिक को समझ में आ रहा है कि ये कैसे हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, या हमारे अब काम में ध्यान देने के बजाय आप ये करोगे। आज जिसको देखो फोन में घुसा हुआ है, काम करने को बोलो ना तो जान पे आती है लोगों की। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है अब दिन ब दिन, अब 2026 में ये थोड़ा चेंज होना शुरू होगा। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि लास्ट पार्ट लाइक आखिर के कुछ महीने 2026 के शायद हो सकता है लोगों का ध्यान आध्यात्म की तरफ और धर्म की तरफ ज्यादा जाए, क्योंकि मुश्किलें ही इतनी बढ़ रही हैं लोगों की। 2026 में क्या लीगल फाइट्स और कोर्ट केसेस और पड़ेंगे? बहुत होंगे, क्योंकि 8 नंबर का साल है। अच्छा। तो होंगे, दो चीजें होंगी। एक तो लीगल फाइट्स फैमिली में होती हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, क्राइम को लेकर भी होती हैं, जैसे मर्डर, रेप, ये चोरी चकारी। तो और
और साथ में डिवोर्स केसेस होते हैं, तो ये सब कुछ बढ़ेगा, ये सब कुछ होगा, क्योंकि 8 नंबर का साल है। बच्चों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चों की किडनैपिंग पहले ही, अभी जैसे कुछ दिनों से न्यूज आ रही है कि बॉम्बे में बहुत ज्यादा, बॉम्बे में तो अभी 3-4 दिन पहले पढ़ा कि 82 गर्ल्स आर मिसिंग। हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ अभी बताया है, वो 820 भी हो सकता है, और वो सिर्फ मुंबई नहीं, वो महाराष्ट्र भी हो सकता है, वो इंडिया भी हो सकता है, वो वर्ल्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये कई सदियों से हो रहा है। और अगले साल ब्लैक मैजिक के लिए बच्चों की जरूरत है, तो इस साल किडनैपिंग ज्यादा होगी, तो वो ऑलरेडी शुरू हो गया, तो होगा तो सही, बढ़ेगा। इसलिए मैं तो कहूंगी अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, लड़का हो लड़की हो, 10-12 साल से छोटा खास करके बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है अपनी निगरानी में। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा 2026? हेल्थ वाइज एक्सीडेंट्स बहुत हो सकते हैं, ओके। और जैसा कि मैंने कहा कि अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, तो उसमें काफी लोगों की डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। कैंसर भी बढ़ सकता है, कैंसर भी बढ़ेगा, लेकिन 2027 में और ज्यादा बढ़ेगा, वो तो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर उसका अभी उसका इलाज नहीं किया तो प्रॉब्लम्स आ सकती। बेस्ट इनका जो इलाज है ना, वो है योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और फास्टिंग। सनातन धर्म में जो व्रत रखने की प्रथा थी, वो आपको स्वस्थ रखने के लिए थी जी। अगर आपको कोई भी बीमारी है, आप 2-4 दिन सिर्फ पानी पियो। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है मखाने भी खा लिए, फल भी खा लिए, ड्राई फ्रूट भी खा लिए, मिठाई भी खा ली, दूध भी पी लिया, वो फास्टिंग नहीं है। प्रॉपर फास्टिंग सिर्फ अल्कलाइन वाटर, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स करेगी और आपके सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। जब आप कैंसर की बात कर रहे हैं, तो क्या 2026 में फाइनली कैंसर क्योर मिल जाएगा हमें? What a question have you asked? कैंसर क्योर तो लोगों के पास कई सालों से है, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा कब? नहीं, वो बाहर भी आ चुका है, आ जाता है, जब भी आता है उन लोगों को मार दिया जाता है। और कैंसर क्योर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सबसे आसान तरीका तो मैं बता ही चुकी हूँ। क्या? वापस से बोलिए प्लीज। ताकि मैं भी मर जाऊं। फास्टिंग। फास्टिंग इज, हाँ, गंदगी बहुत सारे हैं। एप्रिकॉट के बीज जो होते हैं उनको तोड़ के उसके अंदर जो बादाम निकलते हैं वो खाओ, वो अकेला कैंसर को क्योर कर देगा। अब सिर्फ वही खाओ पूरे दिन में। अल्कलाइन पानी पियो, कुछ मत खाओ। आपके जो कैंसर होता है वो सिर्फ टॉक्सिन्स होता है। एक्चुअली कैंसर बुरी चीज नहीं है, वो ये है कि आपके पूरे बॉडी से टॉक्सिन्स को एक जगह पर जमा कर रहा है, वो कहीं पर भी जमा कर रहा हो। उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूध की चीजें बंद कर दो, एलोपैथिक दवाइयां बंद कर दो, रिफाइंड बंद कर दो, चीनी बंद कर दो, आटा बंद कर दो, कच्चे फल, कच्ची फल और सब्जियां खाओ। वो भी मतलब बहुत सारे तरीके हैं, पर वो तो अब किसको कौन सा कैंसर है, किस स्टेज पे है, CDS थेरेपी है, वो भी हेल्प करती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैम, अभी तो सोने के भी रेट बहुत हाई हो गए हैं। डायमंड और गोल्ड का मार्केट किधर जा रहा है 2026 में? प्लीज इसके बारे, क्या और बढ़ती रहेगा, ऐसी महंगे होते रहेंगे? गोल्ड का हो सकता है कि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो। डायमंड मार्केट मेरे हिसाब से तो क्रैश होनी चाहिए। Why I'm saying diamond is मार्केट क्रैश? why I'm saying diamond is because actually speaking diamond इतना महंगा है नहीं, लेकिन पैसे वालों को पैसा कमाना है, इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। इसीलिए इतनी सीक्रेसी है डायमंड मार्केट में कि उनके वर्कशॉप में कोई नहीं जा सकता, उनकी दुकान में कोई नहीं जा सकता, वो लोग अकेले में मीटिंग करते हैं। क्यों इतनी सीक्रेसी? क्योंकि वो एक्चुअली इतना महंगा है नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। क्यों? क्योंकि पैसे वालों को पैसा कमाना है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, और जितना गोल्ड महंगा हो गया है, फाइनली मतलब लोगों ने तो छोड़ ही दिया है गोल्ड खरीदना, नहीं छोड़ दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इट इज 2026 एंड 1 और 6 दोनों का ताल्लुक डायमंड से है, मुझे लगता है कि वो क्रैश होगा। डायमंड भी क्रैश होगा, और डायमंड के अलावा 6 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ ब्रांड्स, लग्जरी आइटम्स। तो लग्जरी आइटम में जितनी चीजें आती है ना, जिसके रेट बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, सारी चीजें नीचे आएंगी, आनी पड़ेंगी। क्योंकि जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर वो खरीदेंगे क्या? मैम, गवर्नमेंट ने तो अभी बीच में इनिशिएटिव चलाया था कि लोगों को बोला गया था कि आप सिल्वर खरीदिए, जितना सिल्वर आप रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आने वाले कुछ सालों में सिल्वर की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। वो तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो मैम, मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट इतनी वेल विशर कब से हो गई कि
सिल्वर सबसे खरीदवारी है, वैसा तो कभी नहीं बोलती है कि प्लीज सोना खरीदो अगले साल बैंक। सिल्वर के रेट बढ़ाने होंगे इसलिए कॉपर के रेट बढ़ा दिए। कॉपर के रेट बढ़ा दिए क्योंकि कॉपर के पाइप इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन और जो केमिकल्स हैं उसको आपने हटाना है अपने घर के ऊपर से, अपने घर की हवा को शुद्ध करना है, यूज कॉपर। अपने आप को ब्लैक मैजिक से और नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना है, यूज कॉपर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कॉपर बहुत हेल्पफुल है और जितनी ये चीजें बाहर आ रही हैं अब उन्होंने कॉपर के रेट बढ़ा दिए। बिलियनियर्स के लिए कैसा रहेगा ये साल 2026? भगवान करे बर्बाद हो जाए। वो जितना नीचे आएंगे उतना पब्लिक का फायदा होगा। मैं तभी तो बोल रही हूँ भगवान करे बर्बाद हो जाए। नहीं, सॉरी, किसी के लिए बुरा बोलना नहीं चाहिए। जोक्स अपार्ट, लेकिन उन लोगों ने जितनी बेईमानी करके और जितना लोगों को लूटा है और लोगों के साथ जो इस वक्त भी कर रहे हैं, क्योंकि हर पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट बना दिया जाए और उसके लिए सारे जंगलों को काटा जा रहा है। और ये जो हो रहा है ना, ये धरती को ले जाने के लिए हो रहा है, धरती को बर्बाद करने के लिए हो रहा है। चलिए, मुझे ये लगता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ऑन अ सीरियस नोट, कि इन सब लोगों की बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी और इनको थोड़ा सा नीचे लाया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर पब्लिक सिविल वॉर करती है या पब्लिक प्रोटेस्ट करती है तो इनको ये 100% तो कोई नहीं सुधरने वाला। कुछ हद तक तो इनको सुधरना पड़ेगा या इनको थोड़ी लीवरेज देनी पड़ेगी। तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये नंबर 1 और 8 का साल है। 26-8 है, 2026 का टोटल 1 आता है जी। तो ये 1 और 8 का साल है, सूर्य और शनि का साल है। तो जो टॉप पे सूर्य बैठे हैं ना, उनके ऊपर ग्रहण लगने वाला है। शॉर्टकट में जितने टॉप के बैठे हैं सबके ऊपर ग्रहण लगने वाला है शनि का। तो यानी 2026 में बहुत सारी चीजों का हिसाब होगा।